पुलिस के परमिशन के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन जमा भी किया है। ये पुलिस का रोल अभी बाकी है कि वो क्या करेगी। अगर परमिशन नहीं भी देता है तब भी जारी रहेगा। हम लोग कोई हिंसा का हिंसा को लेके कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग जो भी करेंगे वो पीसफुली करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर पुलिस ने रोका तो जहाँ भी रोकेंगे हम लोग वहीं बैठ जाएंगे। कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करना आदमी का फंडामेंटल राइट भी है। 21 जुलाई को लेके संग्रामी युद्ध मंच की निगाहें भी शहीद दिवस के ऊपर टिकी हुई थी कि शायद हो सकता है कि इस भरी मंच से ममता बनर्जी खासकर डीए को लेके, एसएससी मामलों को लेके कुछ बयान दे सकती है या कुछ आश्वासन दे सकती है कि उन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है 25% डीए देना पड़ेगा। शायद उन लोगों का उम्मीद था कि इस भरी मंच से भी ममता बनर्जी 25% डीए को लेके अनाउंस कर सकते हैं कि हम अगले दिन या कुछ दिनों के बाद हम दे देंगे, लेकिन आज ऐसा भी नहीं है। देखिए, उन्होंने तो उनका बात बोली। हम लोग को ये लगता है कि वो सच्ची बात नहीं बोलती है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप से इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये हम लोग का गरिमा के साथ भी नहीं जाता है। जो बोला कि बहुत सारे झूठे वादे किए, ये उचित नहीं है। हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री के मुख से इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये गरिमा का साथ, उसका गरिमा का साथ नहीं जाता। ऐसा क्यों लगा हमको पता नहीं, क्योंकि ये उनका जो पार्टी है, पार्टी का प्रोग्राम है, वहाँ से सरकारी कर्मचारी के लिए डीए घोषित होना जायज़ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट मैटर है। सो इसको अगर घोषित करना ही है तो नवान्न से करना होगा और कोई सरकारी बैठक से करना होगा। वहाँ से घोषित करना ठीक नहीं है। और एसएससी के मामले में भी एक ही बात हम बोलेंगे कि वो भी सरकारी मैटर है। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है उनका। सिर्फ हम लोग अटके हुए हैं। उनका सदिच्छा का बात नहीं आ रहा है। सदिच्छा होने से सरकार के पास पैसा नहीं है ऐसा बात नहीं है। रुपया है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में लाना होगा कि यहाँ पे एक सरकार है जो किसी का भी बात नहीं सुनती है। वो सुप्रीम कोर्ट का बात भी नहीं सुनती है। अगली सुनवाई में हम लोग ये बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन का हम लोग का रेडी हो रहा है, शायद फाइल होगा। देखते हैं क्या होता है। जीत हम लोगों का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का अगले सुनवाई में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का तरफ से, हम लोगों का पक्ष में कोई अच्छा राय आए। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगा। अगले 28 तारीख को हम लोगों का नवान्न चौरा का कर्मसूची घोषित किया है हम लोगों ने। आशा रखते हैं वो भी सफल होगा। इस जुलूस को लेके ममता बनर्जी आज मन से बता रही थी तो उसके लिए पुलिस का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। और बहुत ऐसे पार्टी या बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना पुलिस का परमिशन लिए हुए जुलूस निकाल देते हैं। पुलिस के परमिशन के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन जमा भी किया है। ये पुलिस का रोल अभी बाकी है कि वो क्या करेगी। अगर परमिशन नहीं भी देता है तब भी जारी रहेगा। हम लोग कोई हिंसा को लेके कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग जो भी करेंगे वो पीसफुली करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर पुलिस ने रोका तो जहाँ भी रोकेंगे हम लोग वहीं बैठ जाएंगे। कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करना आदमी का फंडामेंटल राइट भी है। तो हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऐसा बना दिया कि अगर टीएमसी का कोई कार्यक्रम रहेगा तो पुलिस परमिशन देगा, और जिसको समझता है वो विपक्ष का आदमी है उनको कोई परमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं चलता है ना। महिला सुरक्षा को लेके कुछ भी नहीं बोल रही है अभी भी, जिस तरह से महिलाओं के साथ। उनको भी तो पता है ना महिला सुरक्षा का क्या हालत बना दिया पश्चिम बंगाल में। बोलेंगे भी क्या। उनका डिपार्टमेंट और उन्होंने खुद ने ऐसा हाल किया कि जिन्होंने भी जो रेपिस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल रहा है पिछले 14 साल में तो मुख्यमंत्री का ही रहा। खासकर पूरा बंगाल की निगाहें टिकी हुई थी जिस तरह से बंगाल में महिलाओं की क्या हालत चल रही है। महिलाएं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहा है उसको लेके आज फिर शहीद मीनार और शहीद मंच के ऊपर से शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ पर भी टिकी हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये भी जीरो रहा।
इसी मुद्दों को लेकर अभी हम पहुंचे हुए हैं संग्रामी युद्ध मंच के पास, जिसके संयोजक भास्कर घोष है। उन्हें भी उम्मीद था कि शायद हो सकता है कि इस मंच से ममता बनर्जी डीए को लेकर कुछ बोलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दर्शक, आपको याद होगा कि संग्रामी युद्ध मंच अपने डीए को लेकर लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहा है। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अभी तक डीए के नाम पर सिर्फ मिला तो लॉलीपॉप। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। 28 जुलाई को नवान्न अभियान का इन्होंने उद्घोष किया हुआ है। जैसे भी वो लोग नवान्न घेराव करेंगे, इसको लेके आज जो शहीद दिवस के अवसर पर ममता बनर्जी का स्पष्ट कहना था कि उन्होंने हालांकि किसी पार्टी को कोट करके नहीं कहा, लेकिन यहाँ तक उन्होंने बताया कि जिसको देखे वही बिना पुलिस के इजाज़त के बिना धरना देना चालू कर देता है, जुलूस निकालना चालू कर देता है, नवान्न घेराव अभियान छेड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पुलिस की इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब इस मामले में संग्रामी युद्ध मंच के संयोजक भास्कर घोष से हमने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको भी पता है, बंगाल को भी पता है, पुलिस को भी पता है और हाईकोर्ट को भी पता है कि टीएमसी का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए पुलिस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस उसके ऐसे ही परमिशन दे देती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बाकी किसी भी पार्टियों को लेकर, चाहे बात एसएससी की हो या डीए की लेकर हो या आईसीडीएस प्रोग्राम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर हो, जब भी बात आती है तो उसके लिए पुलिस के पास परमिशन के लिए हम लोग आवेदन देते हैं, लेकिन पुलिस उसको डिनाई कर देती है। मतलब ये भी बहुत गहरा सवाल है कि आखिर इन दोनों को पीस रहा है तो वो है पुलिस। ममता बनर्जी भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन संग्रामी युद्ध मंच को आज उनके किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। बात चाहे डीए को लेके, एसएससी को लेके हो या बांग्ला भाषा को लेके हो या जो नवान्न घेराव की बात जो चल रही है संग्रामी युद्ध मंच को लेके, जिसका इन्होंने डेट फाइनल किया 28 जुलाई, उसको लेके अब देखना है कि 28 जुलाई को लेके ममता बनर्जी की सरकार और खासकर राज्य पुलिस इसको कैसे निपटती है और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लोग नवान्न घेराव का अभियान को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसमें 28 तारीख के बाद संग्रामी युद्ध मंच का अगला कदम क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।